हमारे पास में क्वेश्चन थर्ड, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें क्या करना है, यहाँ पर हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है, राइट. तो यहाँ पर क्या बोला इसने बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम का कोच था उसने 7 बैट और 6 बॉल बाय करी है और कितने रुपए लगे उसके, 3800 रुपये लगे. वो लेने गया 7 बैट और 6 बॉल और 3800 रुपये दे के आया कुल मिला के, ठीक है. और कुछ दिन बाद में लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स, ठीक है. कुछ दिनों बाद में वो गया तो 3 बैट और 5 बॉल लेके आया और वो उसको पड़े 1750 के. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. तो आपको बताना है हर एक बैट और हर एक बॉल की आपको एक तरह से कॉस्ट यहाँ पर बतानी है, ठीक है. चलो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर भी इक्वेशन बनेगी, सिंपल सी बात है. तो बैट एंड बॉल की कॉस्ट आपको बतानी है. तो क्या आपको पता है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल? नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नहीं पता उसको एक्स और वाई ले लेते हैं. तो हम एक तरह से बैट, एक तो बैट चल रहा है और एक बॉल चल रही है, इसको मान लेते हैं बैट की कॉस्ट जो है, बैट की जो कॉस्ट है इसको एक्स मान लेते हैं और बॉल की जो कॉस्ट है इसको वाई मान लेते हैं. और जब वो बैट और बॉल लेकर आया तो उसको 3800 के पड़े. लेकिन ये जो कॉस्ट है, एक बैट की कॉस्ट है एक्स और एक बॉल की कॉस्ट है वाई. ये मैंने कॉस्ट ली है. अब वो बैट कितने लेके आया, 7 बैट. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 चॉकलेट की कॉस्ट, 1 चॉकलेट कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ है और मैंने कहा कि यार एक काम कर, तू लेके आ मेरे लिए 7 चॉकलेट्स. तुम 7 चॉकलेट्स जब लेने जाओगे तो बताओ कितने रुपए की आएगी. तो आप क्या करोगे, यार एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज़ है और 7 चॉकलेट अगर मेरे को लानी है तो 5 × 7 करना पड़ेगा. तो टोटल कॉस्ट जो बनेगी वो 35 रुपीज़ बनेगी. तो मुझे एक बात बताओ, एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स रुपीज़ है और मुझे 7 बैट की कॉस्ट, 7 बैट लेके आने, तो कितनी कॉस्ट बनेगी. तो आप क्या करोगे, एक बैट की कॉस्ट को जो एक्स है उसको मल्टीप्लाई करोगे 7 बैट से, 7 से. तो हमारी 7 बैट की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 7x बन जाएगी. तो ये 7x हो गया. क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये समझ में आया. चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करिए. 7x. तो कुल मिला के 7 बैट की कॉस्ट 7x. ऐसे ही 6 बॉल की कॉस्ट, तो एक बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6y हो जाएगी. और टोटल जो बिल बना इन दोनों का, 7x और 6y का टोटल बिल 3800. तो इन दोनों का मतलब 7x में प्लस करूंगा 6y, तो इन दोनों का बिल कितना बन जाएगा, 3800 का. ये 3800 के पड़े. तो अब सेकंड इक्वेशन तो तुम समझ गए, अच्छा सर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. अगर एक बैट की कॉस्ट x है, बॉल की y है, तो अगर 3 बैट है तो सर 3x बन जाएगी और 5 बॉल है तो सर 5y बन जाएगी और इनको सम कर देंगे तो कितना बन रहा है, टोटल बिल 1750. बस तुम समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब समझाने की मेरे को ज़रूरत है नहीं. ठीक है, क्लियर है बात. चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल is x and y रेस्पेक्टिवली. ठीक है, बैट की मैंने x लिए और y बॉल की लिए. चलो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं. क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, मैंने आपको बता दी, 7x + 6y इज इक्वल्स टू 3800 और 3x + 5y इज इक्वल्स टू 1750. ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो रही है. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं. इस इक्वेशन को बोल देते हैं फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं, उसको सेकंड में पुट कर लेंगे. तो ये 7x + 6y है इज इक्वल टू 3800. 6y को ट्रांसपोज कर लेते हैं, 7x 6y को ट्रांसपोज करेंगे 3800, 6y - 6y हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3800 - 6y और ये हो जाएगा 7.
तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गई है हमारी ये, ठीक है। इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे सेकंड में, क्योंकि हमने निकाली है इससे वैल्यू वेरिएबल की, हमें पुट करना होगा सेकंड में, तो सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। चलो यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन हमारे पास में सेकेंड है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, राइट। ये इक्वेशन अपने पास में गिवन है, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे मैं रखूँगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस 5y 1750, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3800 पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो अपन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कर लेते हैं। 3838 3 इंटू 3800, तो 38 को 3 से कर लो तो 8 या 24, 3 या 9 10 11 114 आ रहा है, तो 11400 हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 11400 और माइनस 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस यहाँ पर है 5y और यहाँ है 1750, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 है, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी अगर वैल्यू हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो उसी। तो यहाँ पर 7 है और कुछ नहीं है, तो 7 ओनली है, तो एलसीएम 7 ही रहेगा। सारी टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 7 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो 7 प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई तो 35y और ये 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 175 को 7 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1225 और 1 0, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा, यार एक काम करते हैं, कहाँ लिखें जगह नहीं है, इसको हटा देते हैं, या यहाँ पे कर लूँगा स्पेस थोड़ा सा क्रिएट, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 11400 माइनस 18y प्लस 35y और 12250, ठीक है। अब 11400 माइनस प्लस माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 17, सॉरी प्लस का 17y, प्लस की वैल्यू बड़ी है 12250। इस 11400 को अपन ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 12250 माइनस 11400 तो 17y, इसको यहाँ कर रहा हूँ मैं 12250 में से माइनस करो 11400, 05 कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए 8, 11 बस 850 बचेगा, 850। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 850, 17 ट्रांसपोज होगा 17 5 85, y की वैल्यू हमारी आ रही है 50। अब y की वैल्यू 50 आ गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। हम निकालेंगे x की वैल्यू यहाँ से, राइट। तो x निकल जाएगा हमारा 3800 माइनस 6, y हमारा 50 निकला था डिवाइडेड बाय 7, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3800 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7, 3800 माइनस 300 हमारा होता है 3500, 7 5 35, 500, ठीक है। तो एक तरह से हमारी ये जो 500 निकला है ये तो हमारा निकला है x और ये हमारा निकला था y। तो x हमने क्या लिया था, x लिया था हमने बैट जो था वो x था और बॉल जो थी वो y थी। तो बैट की कीमत कितनी है, बैट की कीमत है 500 और बॉल की कीमत कितनी है 50। तो हम लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड ईच बॉल इज ₹50, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं।